नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। आर्थिक परिदृश्य 2025 लखपति से करोड़पति बनाने वाला वर्ष। जी हाँ, वर्ष 2024 अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2025 आपके जीवन में नई खुशियाँ, नए सपने लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और अब आप ये जानने को बेचैन होंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। एक ही वीडियो में अगर 2025 का समग्र विश्लेषण किया जाए, जीवन के हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए विश्लेषण किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ हर बिंदु को सही तरीके से विश्लेषित करना भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं 2025 के वीडियोस को कई पार्ट्स में बना रहा हूं। इस वीडियो में सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धन की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा। 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, धन कमाने के लिए आप लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि कभी तो बहुत मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलता और कभी कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है और कभी कभी तो अनायास धन प्राप्त हो जाता है। यही होता है ग्रहों का खेल। ग्रहों का गोचर ही ये तय करता है कि जीवन में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जिनमें आपको कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कब कब ग्रहों का गोचर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, और अगर आप उसी कालखंड में भरपूर प्रयास करेंगे तो आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं मकर राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2025 में कौन कौन से वो कालखंड हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप उन कालखंडों को नोट कर लें, उसी समय भरपूर प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और यानी चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को देखना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रहों के गोचर को समझते हैं 2025 में। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें ग्रहों का जबरदस्त गोचर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का गोचर कई वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है और इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और जैसे ही शनिदेव मीन राशि में आएंगे आपके जीवन में शनि की 7.5 की समाप्ति हो जाएगी। राहु जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में आ जाएंगे। 2 माह तक 29 मार्च से 29 मई तक शनि और राहु दोनों ही पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। सबसे जबरदस्त जो परिवर्तन हो रहा है वो है देवगुरु का। देवगुरु वर्ष 2025 में अतिचारी हो रहे हैं
यानी अपनी सामान्य गति से कई गुना तीव्र गति से गतिमान होंगे। वर्तमान में पंचम भाव में हैं, 14 मई को छठे भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव में, और 11 नवंबर को वक्री अवस्था में पुनः मिथुन में ही आ जाएंगे। गुरु के अतिचारी होने पर चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। केतु जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये तो हुआ 2025 का ग्रह गोचर। इसके अलावा सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल वो नियमित रूप से अलग अलग राशियों में गोचर करते रहेंगे और उन्हीं के गोचर के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कब कब आपको धन की प्राप्ति होगी। सरसरी तौर पर अगर देखा जाए तो 2025 में धन के मामलों में मकर राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलने जा रही है। 29 मार्च 2025 को आपके जीवन से 7.5 समाप्त हो जाएगी और एक नए जीवन की शुरुआत होगी। पिछले 7.5 वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो धन को लेकर या फिर व्यापार व्यवसाय और नौकरी रोजगार को लेकर, उन सभी कष्टों से आपको राहत मिलने जा रही है। देखिए, जनवरी फरवरी तो सामान्य रहेगा, मार्च भी सामान्य रहेगा। मार्च के बाद का जो समय है, जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में मीन राशि में आएंगे, वो समय, उसके बाद का समय धन की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही बेहतर होगा। धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा और आपका कर्ज अगर कोई है तो कर्ज भी उतर जाएगा। खास करके 14 मई के बाद जब गुरु छठे भाव में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आप अपने कर्जों को समाप्त कर रहे हैं। फालतू के जो खर्च हो रहे थे उनमें भी कमी आएगी और आप अपने धन का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। इस वर्ष आप अपने संतान की शिक्षा पर काफ़ी धन खर्च करेंगे और घर में सुख सुविधा के साधनों पर भी आपका धन खर्च होगा। 2025 में आपके रुके हुए और फंसे हुए या डूबे हुए धन को पाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खास करके 2025 के अंतिम 4 महीनों में। लेकिन ये धन प्राप्ति आपको अप्रैल मई के बाद ही होगी। इस पूरे वर्ष आप अगर शनिदेव का उपाय करते रहेंगे, अपने राशि के स्वामी का उपाय करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ भी होगा। शनिवार को शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा उन विशेष तिथियों के बारे में जिन तिथियों पर आप प्रयास करेंगे तो आपको विशेष धन लाभ होगा। आप पेन पेपर ले लीजिए और उन डेट्स को नोट कर लीजिए। दैत्य गुरु शुक्र धन के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं और 28 जनवरी को शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, अपनी उच्च की राशि में। वीनस आपकी कुंडली के 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में 28 जनवरी को, और 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र मीन राशि में ही रहेंगे। बहुत लंबा टाइम पीरियड है और
शुक्र जब उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर 28 जनवरी को मीन राशि में आएंगे और 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे। तो 2 मार्च को जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब आप देखिए, शुक्र आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। शुक्र के साथ शनि और राहु का गोचर है। राहु, शनि, शुक्र तीनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं। 29 मार्च को शनि आ जाएंगे तीसरे भाव में। यहाँ पर राहु पहले से हैं। शनि, शुक्र और राहु त्रिग्रही योग बनेगा कुंडली के पराक्रम के भाव में। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको जबरदस्त धन लाभ होगा 2 मार्च के बाद से। अगर आप इस गोचर काल में प्रयास करेंगे तो आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी हैं। राहु 29 मई तक रहेंगे शुक्र के साथ और 31 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र राहु की युति तो 28 जनवरी से 31 मई तक बनेगी और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके प्रभाव को 5 गुना तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, शुक्र का साथ है। इस समय आपको जबरदस्त धन लाभ होगा। 2 मार्च के बाद आकस्मिक धन लाभ का भी आपको योग बनेगा। जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन जातकों को तो विशेष धन लाभ होगा, क्योंकि देखिए, शनि राहु का त्रिग्रही योग तीसरे भाव में बन रहा है और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? भाग्य के भाव पर। तो भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का भी आपको जबरदस्त लाभ होगा। इस समय गुरु का गोचर शुक्र की ही राशि में है और गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है। 2 ऐसे ग्रह जो कि धन के कारक हैं, शुक्र और गुरु, जब दोनों धन देने पर आएंगे, और राहु तो अचानक से धन लाभ करा देते हैं, राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये जो गोचर काल है ये धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा तीसरे भाव में ये गोचर है। तीसरा भाव जो होता है ये कला जगत को शो करता है। शुक्र कला के कारक हैं, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। 2 मार्च से 31 मई का जो शुक्र का गोचर काल है ये उन जातकों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है जो जातक कला जगत से जुड़े हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को जबरदस्त धन लाभ मिलेगा, कैरियर ग्रोथ होगी और साथ ही साथ चूंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं शुक्र, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। लव रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। तो 2 मार्च के और 31 मई के बीच का जो शुक्र का गोचर है, इस गोचर में आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र का चेष्टा बल धन भाव पर होगा। स्वयं शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपकी गोचर कुंडली में
हमेशा हमेशा के लिए लाभ के भाव के, इनकम के भाव के स्वामी है मंगल। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए और विशेषकर 9वें भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में मंगल का गोचर हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक से अधिक साधनों से आपकी आय होती है। डेट आप नोट कीजिए। जैसा मैंने बताया कि वर्ष के उत्तरार्ध यानी बाद के महीनों में आपको ज़्यादा धन लाभ होगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल का गोचर होगा कुंडली के 9वें भाव में और यहाँ पर गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। अब भाग्यिक भाव में मंगल हैं। लाभ का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेगा तो भाग्य साथ देगा, भाग्य बूस्टअप करेगा और आपको धन लाभ होगा। दूसरी बात, गुरु मंगल का संबंध बन रहा है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल 27 अक्टूबर को कुंडली के एकादश भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे सप्तम भाव में। गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और 7 दिसंबर तक मंगल रहेंगे लाभ के भाव में। 5 दिसंबर तक गुरु भी रहेंगे सप्तम भाव में। तो ये समय भी ऐसा समय होगा जबकि आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, चाहे वो विदेशों से धन की प्राप्ति हो, चाहे आपको प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति हो, चाहे रियल एस्टेट से प्राप्ति हो, चाहे आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति, विवाह के पश्चात धन की प्राप्ति, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ एक और अधिक साधन से आपको धन की प्राप्ति होनी है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का है। सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली में एकादश भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक लाभ के भाव में। अब लाभ के भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। एक वजह तो ये रहेगी। दूसरी वजह ये रहेगी, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अष्टम भाव का स्वामी जब भी लाभ के भाव में गोचर करता है तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। 8वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 16 नवंबर को एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और 1 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। इस 1 महीने में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। मार्केट में फैला हुआ पैसा आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। रियल एस्टेट संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है, उसमें आपको कमीशन के रूप में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। आज आकस्मिक धन लाभ का जबरदस्त योग है 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। जैसा मैंने बताया कि वर्ष का उत्तरार्ध, वर्ष के पूर्वार्ध से धन की दृष्टि से बहुत बेहतर है और एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है 6 दिसंबर से
और 12 दिसंबर के बीच। हालांकि मात्र 15 दिन का ये योग बनेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर आपकी कुंडली के 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मरकरी एंड वीनस, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग एकादश भाव में बनेगा। होगा क्या? 6 दिसंबर को बुध एकादश भाव में आ जाएंगे और 26 नवंबर को शुक्र यहाँ पर आ चुके होंगे। 20 दिसंबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे और बुध 29 सितंबर को यहाँ से जाएंगे। तो इस तरह से 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 11वें भाव लाभ के भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, दोनों का निवास आपके घर में होगा। तो अस्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास आपके घर में होगा, धन संचित होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और धन का निवेश बढ़ेगा। तो इस तरह से मकर राशि के लिए 2025 में कौन कौन से वो कालखंड हैं जिनमें आपको प्रयास करने पर विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस गोचर काल को नोट कर लीजिए और इन डेट्स में आप एफर्ट कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।